हेलो, कैसे हैं आप सब? सेबी जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके अंदर कुछ पोस्ट आई हुई हैं। ग्रेड ए की पोस्ट हैं, असिस्टेंट मैनेजर। तो इसमें कई सारी पोस्ट हैं, जैसे लीगल की पोस्ट है, आईटी मतलब इंजीनियर्स के लिए है थोड़ी सी पोस्ट, और मास्टर जिन्होंने कर रखा उसके लिए है, कुछ लैंग्वेज वाली पोस्ट भी हैं। तो सारी एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सारी डिटेल है। तो जो अभी जो वैकेंसी आई हुई है, इसकी आप मतलब नोटिफिकेशन आई, आज ही आई है 5 जनवरी को। और ये 24 तारीख तक इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट जो है 24 तारीख है। तो इम्पॉर्टेंट डेट जो है इस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट जो है 24 तारीख है। और उसके बाद में जो इसका फेज 1 का एग्ज़ाम होगा वो फरवरी में चालू होगा। ठीक है, 20 फरवरी को एग्ज़ाम होगा फेज 1 का। फेज 2 जो होगा इसका एग्ज़ाम वो मार्च में होगा, मार्च 2022। ठीक है, 20 मार्च 2022। तो उसी बीच में एग्ज़ाम होंगे उसके। फिर पेपर 2 फेज 2 आईटी का होगा जो एग्ज़ाम, वो होगा अप्रैल में। तो अप्रैल 3 को होगा एग्ज़ाम। और उसके बाद में जो इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, आपको बताया जाएगा, इंटरव्यू की डेट अलग से बताई जाएगी आपको कि कब आपका इंटरव्यू होना है। तो ये सारी डिटेल हो गई। अच्छा, उसके बाद में और आगे बात करते हैं। ये जो पोस्ट है, एक तो जनरल पोस्ट हो गई जो 80 पोस्ट है, और उसमें जो है अनरिजर्व पोस्ट जो है 32 है, ओबीसी के लिए 22, और एससी के लिए 11, एसटी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 8 पोस्ट हैं। तो ये सारी पोस्ट की डिटेल हो गई। और जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 80 हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, और बैचलर डिग्री अगर लॉ कर रखा है तो मच बेटर है। और बैचलर इन इंजीनियरिंग, और सीए, सीएफए, सीएस या सीडब्ल्यूए, ये इसमें से कुछ भी कर रखा हो तो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं। आगे दूसरे नंबर की पोस्ट जो है, दूसरे नंबर की जो पोस्ट है वो लीगल पोस्ट है। लीगल मतलब जो है लीगल ऑफिसर के लिए पोस्ट है। तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है 16 है, और जनरल के लिए 11 पोस्ट हैं। बाकी कैटेगरी वाइज ये पोस्ट हो गई। बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम, उसके बाद में अगली पोस्ट जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए है, और ये वैकेंसी है 12। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन आईटी में हो, या फिर उन्होंने मास्टर कर रखा हो, मास्टर एप्लीकेशन और बैचलर एप्लीकेशन इन एनी डिसिप्लिन विथ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब अगर इस कहने का मतलब ये है कि अगर आपने या तो आईटी से डिग्री ले रखी हो, या फिर आपने किसी भी फील्ड में मास्टर किया हो, और 2 साल का आपका आपके पास जो आईटी का कोई डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। फिर एक रिसर्च की पोस्ट है। तो रिसर्च की पोस्ट जो है 6 पोस्ट हैं, और इसके लिए जो है मास्टर इन स्टैटिक्स होना चाहिए, या फिर इकोनॉमिक्स, या फिर कॉमर्स, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, इकोनॉमेट्रिक्स, या फिर मतलब जो है ये सारी डिग्री में से किसी कोई भी आपके पास होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगली पोस्ट है जो ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है 3 है, और मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ एज ए 1 सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश होना चाहिए आपके बैचलर में। और या फिर आपके पास जो है डिग्री इन संस्कृत जो है, या इंग्लिश, या इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिंदी, हिंदी एज ए 1 सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास, तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास जो है दोनों में से कुछ, दोनों चॉइस हैं, दोनों में से जो भी आपके पास हो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक डिटेल हो गई। फिर अगले डिटेल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है और गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से ही मतलब ट्रीट किए जाएंगे। तो आप इसका जो है पूरी डिटेल पढ़ लीजिएगा ईडब्ल्यूएस के लिए। बहुत ज़्यादा लंबा लिखा हुआ तो उसको वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा उसको। इसका जो एज क्राइटेरिया है, आपको 1 जनवरी 1992 के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, यानी 30 साल जो है इसका एज क्राइटेरिया है। 31 दिसंबर 2021 को 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये आपका जो है एज कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद की जो है आप उसके अंदर आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाहर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है, ये पेपर होंगे 100 मार्क ईच होगा, मतलब 2 पेपर होंगे।
एक पेपर का मार्क्स जो है 100 मार्क्स का होगा। फिर उसके बाद में इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगी। तो ये जो सारी डिटेल है, ये नीचे वही डिटेल लिखी हुई है कि ये सारे पेपर होने वाले हैं 60 मिनट। और इसका एक और ध्यान रखिएगा, जो 30% कट ऑफ है क्वालिफाइंग, मतलब 30% से कम पाओगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और फिर पेपर 2 होगा, उसमें पेपर टू की जो कट ऑफ है वो 40% है। 40% आपके सब्जेक्ट से होगी और 40% जनरल पेपर होगा। तो ये दोनों होगा, दोनों मिलाकर के ओवरऑल जो एग्रीगेट कट ऑफ होगी वो 40% ही होने वाली है। तो ये सारा कुछ हो गया। फिर उसके बाद में लिखा हुआ कि जो सिलेबस है, सिलेबस आगे दिया हुआ है। आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके आज उसको देख लीजिएगा। आगे मैं एक बार दिखा दूंगा, वैसे ही है उसमें। तो उसके बाद में जो होगा, ये जो दूसरा पेपर होगा फेज 2 का, तो उसमें जो है ऑल स्ट्रीम के लिए जो पेपर होगा 100 मार्क्स का 60 मिनट का होगा। 30% जो है मिनिमम कट ऑफ, ड्यूरेशन 40 मिनट का एक पेपर होगा 100 मार्क्स का। 40% जो है इसकी क्वालिफाइंग कट ऑफ रहेगी। फिर पेपर 2 जो होगा वो 100 मार्क्स के लिए होगा 40 मिनट के लिए, और 40% कट ऑफ रहेगी। फिर उसके बाद में आईटी के लिए जो कोडिंग टेस्ट होगा, लैंग्वेज टेस्ट होगा, यानी जावा, पाइथन, जो भी ये सब मिला करके, तो ये होगा 100 मार्क्स के लिए। 180 मिनट इसको टाइम दिया जाएगा आपको। 40% जो है कट ऑफ आप क्वालिफिकेशन है। ओवरऑल जो है कट ऑफ वो आपकी 50% होनी चाहिए। ओवरऑल कट ऑफ आपकी 50% होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना कि इंडिविजुअल जो कट ऑफ है, इंडिविजुअल पहले वाले पेपर में 30% कट ऑफ है और उसके बाद में 40% है। लेकिन जो ओवरऑल एग्रीगेट कट ऑफ है 50% टोटल है। टोटल कट ऑफ 50% आपको लाना ही लाना होगा, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और जो है अगले फेज के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आप नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद में आगे देखते हैं, कोई डिटेल अगर आपको बताने वाली होगी तो बताता हूँ मैं। ये सारी चीज़ें होंगी। एग्जामिनेशन सेंटर बहुत सारे हैं, तो इसमें जो है आप देख लीजिएगा कौन से स्टेट में आप रहते हैं और उसी स्टेट के हिसाब से आप सेंटर ले सकते हैं। बहुत सारे स्टेट के सेंटर हैं, बहुत एक स्टेट में कई सेंटर हैं। तो एग्जामिनेशन सेंटर बहुत सारे हैं, प्री के भी हैं और मेंस के भी हैं, पेपर 2 के भी। और फिर ये सारे जो है एग्जामिनेशन सेंटर हो गए। और उसके बाद में आप देखते हैं कि इसकी, हाँ, एग्जामिनेशन फी जो इसकी है 1000 रुपये है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये है, यानी 1000 रुपये। और एससी एसटी और पीएच के लिए जो फीस है वो 100 रुपये है। ठीक है, तो ये चार्ज किए जाएंगे आपको फ़ी। और उसके बाद में और देखते हैं कोई डिटेल और बताने वाली है आपके लिए। ये सारी डिटेल हो गई, ये सारी डिटेल। और हाँ, सारी डिटेल आपको फरवरी के फर्स्ट वीक में मिलेगी, बाय मेल मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको मेल द्वारा जो बता दिया जाएगा कि आपका सेंटर क्या है, सारी डिटेल, या आपका रोल नंबर क्या है, सारी चीज़ें ये आपको बता दिया जाएगा। तो ये सारी डिटेल हो गई। अब देखते हैं कुछ और डिटेल आपको बताना है। हाँ, अगर कुछ भी कन्फ्यूजन होती है, कोई भी अगर मतलब मिसमैच इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, तो उसके लिए जो है आप प्लीज़ यहाँ पे वेरीफाई करिए, क्योंकि इस वेबसाइट के अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी अदर जानकारी के लिए सेबी जो है वो जिम्मेदार नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आप देख लीजिएगा। फिर कितने प्रोसेस में जो है एप्लीकेशन भरा जाएगा। पहले तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना नाम पता सारा कुछ जो है डिटेल भर के। फिर उसके बाद में आप जो है फ़ी पेमेंट करेंगे। जो सेकंड प्रोसेस होगा फ़ी पेमेंट करेंगे। और तीसरा जो प्रोसेस होगा वो फ़ोटोग्राफ अपलोड करेंगे। आप फ़ोटोग्राफ अपलोड करेंगे तीसरे प्रोसेस में। फिर चौथा जो प्रोसेस जो आखिरी होगा, उसमें आपको करना क्या है, सिग्नेचर अपलोड करेंगे, अपलोडिंग सिग्नेचर। फिर लेफ्ट थंब जो है वो उसका स्कैन करके अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद में एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा आपका, जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा उसको अपलोड करना होगा। ये सारे डिक्लेरेशन जो है, ये सारी डिटेल जो है आप अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ये जो ये डिक्लेरेशन ये दिया हुआ है, यही डिक्लेरेशन आपको वहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना है। इसको हाथ से लिख करके अपलोड कर देना है। तो ये सारी चीज़ें जो हो गई। और देखते हैं कुछ अगर छूटा हुआ हो तो आपको बताने वाला हो तो बताता हूँ मैं। जब फ़ी पेमेंट जो होगा ऑनलाइन ही ओनली होना है। तो ये आपको जो है रुपए, वीज़ा, मास्टर किसी से भी या क्रेडिट कार्ड से आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल हो गई। अब देखते हैं क्या चीज़ जो है छूट गई है, वो आपको बताना है कि नहीं बताना है। हाँ, आगे अगर आपको दिखा देता हूँ सिलेबस वैसे आप डाउनलोड करके ही अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ ये सिलेबस रहा। तो सिलेबस आप देख लीजिए अपना डाउनलोड करके। ये बहुत लंबा सिलेबस है, तो आपको मैं पढ़ के सुनाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। एक बार धीरे-धीरे एक बार स्लाइड चला देता हूँ, ये देखते जाइए और पॉज़ करके भी आप
देख सकते हैं और बाकी डाउनलोड करके आप पढ़िएगा इत्मीनान से बैठ करके। ये सारे सिलेबस हैं जो आपको पेपर देने हैं और आप सारी डिटेल इसमें एक-एक बहुत बारीकी से लिखी हुई है, तो आप सारी चीज़ें पढ़ करके और पेपर दे सकते हैं। तो ये सारे रहे डिटेल और उसके बाद में डिटेल सिलेबस के बाद में हाँ, और बहुत मतलब पढ़ के केयरफुली आप फॉर्म भरिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।